हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एजुकेशन एनालिटिक्स पर। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे। गाइस मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कॉमन मेरिट लिस्ट के बारे में, एमपीडीटी काउंसलिंग जो अपनी बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए चल रही है। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं अलॉटमेंट लेटर पे वीडियो बनाऊंगा और आप में से भी काफी लोगों ने मुझसे कहा कि अलॉटमेंट लेटर वाली वीडियो आप बनाइएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होती है, तो सारी चीजें हम विद डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने लेटरल एंट्री जो एडमिशन होता है अपने डिप्लोमा से बीटेक या डिप्लोमा फार्मेसी से बी फार्मा में सेकंड ईयर में एडमिशन, बीटेक के सेकंड ईयर में जो एडमिशन होता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो जो भी आपकी जान पहचान में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है यार, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन लेने का। एक चीज और, बिल्कुल इसकी डिग्री की इक्वल वैल्यू जो 4 साल की डिग्री होती है उसी के बराबर इसकी भी वैल्यू होती है। आपको प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलता है, साथ में आप एसजीएस, आईटीएस, डीएवीबी और जेईसी जैसे एमआईटी जैसे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर बीटेक में। तो बहुत अच्छा चांस है, तो आप वो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। सेकंड थिंग, अपने हम टॉपिक पे आते हैं अलॉटमेंट लेटर वाली वीडियो पे। तो वीडियो में हम फुल डिटेल से जानेंगे यार अलॉटमेंट लेटर के बारे में। एक चीज और, अलॉटमेंट लेटर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है पूरे काउंसलिंग फेज में अपने पास 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक चॉइस फिलिंग आप कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिलेगी आपकी रैंक पर। दूसरी चीज, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, उस पर डिपेंड करेगा आप उस कॉलेज में कितने जल्दी एडमिशन ले पा रहे हो। कई बार क्या होता है लिटरली आपको पता नहीं होगा, कई बार अलॉटमेंट लेटर आने के बाद ही बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता कुछ चीजों की वजह से, जो फॉलो नहीं कर पाते। तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो लेकिन आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, कोई पॉइंट मिस मत कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एडमिशन के लिए। तो हम पूरी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस जानेंगे, साथ में अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होती है वो भी जानेंगे। मैं आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाऊंगा कैसा होता है, क्योंकि आपको आने वाले तारीख में आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला है, कौन सी ब्रांच कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर गाइस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहता हूं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट लेटर कब आएगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कॉलेज की, अपने जो एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले चलता हूं। यहाँ पर आप देखोगे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर यहाँ दिख रहा है, जो कि 3 अक्टूबर को आएगा। ये 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर क्या लिखा है कि आपको 3 से 5 अक्टूबर तक आपको वहां पर एडमिशन लेना है इस कॉलेज में। उस कॉलेज में आकर आपको रिपोर्ट करना है, जाकर एडमिशन लेना है। ये लिखा 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर को मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर साल की तरह आपको 9 से 11 के बीच में अलॉटमेंट लेटर आ जाना चाहिए। एज यूजुअली है, ये यूजुअली आ जाता है। ये 9 से 10 बजे की 10 से 11 के बीच में या 9-10 के बीच में ये अपना अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, जो कि अपना 3 तारीख को आ जाएगा। जैसे ही 3 तारीख को आपको बस अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर होता कैसा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास एक अलॉटमेंट लेटर है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक अलॉटमेंट लेटर, जो कि मैंने यहाँ पे वो चीजें हाइड कर दी हैं जो पर्सनल डिटेल है उस बच्चे की। तो आप देख रहे हो उसकी 2,49,298 रैंक थी। इसके बाद उसको ये रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको क्या मिल गया था, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल गया था, सॉरी ईसी ब्रांच मिल गई थी उसको, ठीक है, अनरिजर्व एक्सओपी से, मतलब जनरल कैटेगरी से मिला था। ये गवर्नमेंट ऑटोनोमस। ये आपको दिख रहा होगा प्रीवियस सीट अलॉटमेंट। बेसिकली जो ये अलॉटमेंट लेटर है उसका अपग्रेड वाला, अपग्रेड के बाद जो अलॉटमेंट लेटर आता है ना, तो मैं आपको अपग्रेड ले जाता हूँ। ये फर्स्ट राउंड अपग्रेड, इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर आता है उसका ये वाला अलॉटमेंट लेटर है। तो उसके बाद क्या है कि उसको जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया था उसको उसमें मिला था रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। फिर उसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया तो उसको अपग्रेड में जाके मिल गया उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गई, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। कितनी रैंक थी आप देख सकते हो, 2,49,298। देख लो पिछले साल का है, 2020 का है। ये कुछ इस तरह का अलॉटमेंट लेटर आता है आपके पास। यहाँ पर आपकी डिटेल लिखी रहेगी, आपकी रैंक लिखी रहेगी या कैटेगरी लिखा रहेगा, डोमिसाइल यस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है आप इस वाले कॉलम को भूल जाओ, ठीक है। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे यही वाला मिल पाया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको अलॉटमेंट लेटर समझाना है, तो आपको इससे आइडिया लग रहा है किस तरह का अलॉटमेंट लेटर होता है अपना। तो आपके पास ये नहीं रहेगा, आपके में रहेगा सीट अलॉटमेंट स्टेटस रहेगा आपके पास, क्योंकि आपका यहाँ पर कोड इंस्टीट्यूट कोड रहेगा, साथ में आपका कौन सा कॉलेज क्या टाइप है उसका, ब्रांच कौन सी है, साथ में कोर्स कौन सा है, और कैटेगरी क्या है वो लिखी रहेगी, ठीक है। साथ में यहाँ लिखा रहेगा यू हैव टू रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 23/10/2020। आपका लिखा रहेगा 5 बजे से पहले। जैसे आपका लिखा रहेगा 5/10/2020 से पहले आपको 5 बजे से पहले गेट एडमिशन, ठीक है। अदरवाइज योर अलॉटमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल। तो आपका क्या है, एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। साथ में लिखा है आफ्टर रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के बाद आपको क्या करना है कि एडमिशन स्लिप, जो एडमिशन स्लिप है अपना, ठीक है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट का, वो आपको लेके आना है। आपको जैसे ही एडमिशन करोगे वहां से आपको एडमिशन स्लिप मिलेगा, ठीक है। तो आपको अब मैं प्रोसेस आपको बात कर लेता हूँ। देखो आपको अलॉटमेंट लेटर समझ में आ गया कैसा होता है, उसमें अब आगे क्या प्रोसेस होती है उसके ऊपर बात करना है। जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा गाइस, उसके बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा विद कॉलेज फीस, आपकी जो भी कॉलेज की फीस रहती है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इसके लिए भी मैंने
बना लिया है गाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है अपनी, ठीक है। तो इसमें ये जो मैंने यहाँ 12 डॉक्यूमेंट लिखे, ये आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये तो होने चाहिए, साथ में इनको भी आप रख लेना, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट को भी आपको रख लेना है। तो मैं सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर जो आपको आएगा वो डाउनलोड कर लेना है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपको 12th के बाद मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन मिलता है 12th में वो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड जो फाइनल वाला रहेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिसका जो सर्टिफिकेट हो वो सर्टिफिकेट, जनरल वाले का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अदर सर्टिफिकेट लाइक जो अदर जो होते हैं ना, फ्रीडम फाइटर हो गया, सैनिक कोटा हो गया, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कोटा हो गया, हैंडीकैप कोटा है, ऐसे जितने भी कोटे होते हैं उनकी आपकी सर्टिफिकेट वो होने चाहिए और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, कम से कम 6 फोटोग्राफ रख लेना। डोमिसाइल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, निवास सर्टिफिकेट जो है, और इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। साथ में ये वाले डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ठीक है, आपकी जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, एमपीटीटी का रजिस्ट्रेशन स्लिप, चॉइस फिलिंग स्लिप, समग्र आईडी और अदर डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट जो जिसको आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब मैंने लिस्ट में उसको इंक्लूड नहीं किया है तो आप उसको रख लेना, क्योंकि आप एक शहर से दूसरे शहर कॉलेज जाओगे रिपोर्ट करने, तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स ना इजिली आप नहीं ले सकते हो, तो आप अपने साथ लेके जाओ, जितने का काम हो जाएगा उतने का काम आप कर लेना, बाकी अपने पास रखे रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना चीज गाइस आपको आ गया समझ में। एक चीज और, जो ये डॉक्यूमेंट ले जाओगे आप, तो आपको ओरिजिनल तो ले ही जाना है, साथ में 2 सेट फोटोकॉपी, 2 सेट से 3 सेट फोटोकॉपी आप सारे डॉक्यूमेंट का लेके जाओगे। सारे डॉक्यूमेंट का 2 से 3 सेट फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं आप जाकर वहां परेशान हो गए आप कि आपको फोटोकॉपी करवाने जा रहे हो, बोल रहे हैं 2 से 3 सेट फोटोकॉपी ले आओ, और कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जितने ज्यादा से ज्यादा ले जाओ 6। साथ में आपको गम लेके जाना है, ठीक है। ये नहीं कि वहां पे आप ढूंढ रहे हो भाई, आप पूछ रहे हो भाई कोई किसी के पास गम है कि मुझे फोटो चिपकानी है, ऐसी चीजें होती हैं लिटरली, मैंने देखी है, मैंने अपने टाइम में काउंसलिंग के समय भी देखी थी। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अपना गम लेके जाना है, साथ में स्टेपलर भी लेके जाना है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि आप वहां बिल्कुल आपको परेशान ना होना पड़े, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपना जाना है, सबसे पहले आपका काम होगा, ये सब चीजें आप अपने साथ लेके चलोगे। एक चीज और बात कर लेता हूँ, हाँ, कॉलेज की जो फीस है, किस कॉलेज की कौन सी फीस है आपको ये इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है। तो मैंने लगभग कुछ कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी रिव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। आप कॉलेज रिव्यू में जाकर देख सकते हो, मैंने फीस बता रखी है। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है उनकी 25,000 रुपए है साल की फीस, तो आपको लगभग 25 से 26,000 रुपए लेके जाने हैं। जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस, जेईसी जबलपुर, आरईसी रीवा, यूईसी उज्जैन, आईजीसी सागर, एनईसी नौगांव। अब बात कर लेते हैं एसजीएस आरटीएस वगैरह की, इनकी फीस क्या है, अप डाउन होती रहती है। इसकी जो भी करंट की फीस चल रही है, ये कॉलेज की वेबसाइट पर आपको जाकर देख सकते हो, इन कॉलेज की क्या फीस है, जो मैंने वीडियो में बता रखी है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप मान लो 70,000 रुपीज इनकी लगभग है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, ठीक है। तो आप ऐसा फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ ऐसी चीजें हैं। आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट हो गया क्लियर, आपको क्या क्या लेके जाना है। तो ये इतनी जो चीजें मैंने बताई हैं, आपको ये चीजें लेके जानी है। जब इतनी चीजें आप कॉलेज लेकर पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको कॉलेज में क्या करना है, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर में लिखा है, आपको जाकर वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं विद इन डेट क्या है आपका 5 अक्टूबर 2021 से पहले 3 तारीख को आ रहा। यदि आपका कॉलेज पास में है, निकल जाओ, 3 तारीख को ही पहुंच जाओ। जैसे इंदौर में रहते हो, जैन कॉलेज मिला है, उज्जैन में रहते हो, इंदौर का क्वेश्चन मिला है, आप उसी शहर में रहते हो, उसी शहर का कॉलेज मिला है, तो उसी तारीख को जाओ, काम करवाओ, ठीक है, आपका कॉलेज में। यदि आपका दूर है कॉलेज, बिहार हो, आप बिहार में हो या अदर स्टेट में हो, तो उसी दिन आप रिजर्वेशन करवा लो। अभी 3 तारीख का ही, 3 तारीख का आप रिजर्वेशन करवा लो अभी से ही, कि 3 तारीख को शाम का या 3 तारीख को दिन में कि आपको निकलना है, और 4 तारीख को आप तो पहुंच जाओगे, ठीक है, 5 तारीख का एडमिशन ले लोगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब सेकंड चीज बात कर लेते हैं कि वहां पर जब एडमिशन प्रोसेस आप करोगे, ये सारे एक फॉर्म देंगे भरने के लिए, फॉर्म रहेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो सारे आपको भर लेने हैं। उसके बाद आपका एडमिशन होगा, आपका एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सबमिशन होगा, फिर आपको एक फाइनल स्लिप मिलेगी, एडमिशन स्लिप मिलेगी, जो कि मेरे अभी पास है नहीं है, मैं दिखा देता। एक एडमिशन स्लिप मिलेगी, उस एडमिशन स्लिप में आपका नाम लिखा रहेगा, आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट देगा, साथ में आपको चेक कैंडिडेट स्टेटस, ठीक है। चेक कैंडिडेट स्टेटस कहाँ देखना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है चेक कैंडिडेट स्टेटस, तो इस चेक कैंडिडेट स्टेटस में आना है, आपको 2021 डालना है, फिर यहाँ पे अपना क्या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डालोगे, फिर यहाँ इनरोलमेंट नंबर डालोगे, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी आपको मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी ये सिंपल सा 7+8 जो भी रहेगा आपके पास वो डाल देना। फिर गेट स्टेटस, जैसे गेट स्टेटस चेक करोगे तो आपको फाइनल दिखाएगा कि यू आर एडमिटेड इन दिस कॉलेज, ठीक है, ये एडमिटेड इन दिस कॉलेज, ठीक है। साथ में आपको जो एडमिशन स्लिप मिलेगा आपको वो लेना है, ठीक है, बिना वो लिए नहीं आना है। साथ में वहीं पे आपको चेक कैंडिडेट स्टेटस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका फाइनल हो जाएगा कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपकी सीट रिजर्व हो गई, आप उस कॉलेज के अब विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो चुके हो। ये सारी चीजें करनी है। साथ में एक चीज और,
प्लीज डू नॉट सबमिट एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये लिखा रहता है इफ एप्लीकेबल इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि टीसी और माइग्रेशन के अलावा कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट नहीं करना है। ये बात आपका ध्यान रखना। लेकिन यदि कोई कॉलेज कहता है कि आपको टीसी और आपको 10th 12th की मार्कशीट और ये ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल चीजें डॉक्यूमेंट जमा करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होगे यदि कुछ होता है। लेकिन कुछ कॉलेज मैं बता दे रहा हूँ, जैसे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का मुझे पता है कि किसी का एडमिशन हो रहा था तो वो सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबमिट इन दिस केस क्या करना है, वो क्या बोलते हैं आपको कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लाओ। इसमें मैंने एंटी रैगिंग लिखा नहीं है, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको हर कॉलेज में एडमिशन के समय इंजीनियरिंग कॉलेज में सबमिट करना होता है, जो कि कई कॉलेज में तो वो खुद ही बनवा देते हैं। कई कॉलेज बोलते हैं कि बाहर जाओ, बाहर की फोटो कॉपी की दुकान रहती है, वहां से आपको एंटी रैगिंग का आपको प्रोफोर्मा मिल जाएगा। फिर वो एंटी रैगिंग का प्रोफोर्मा भर के आपको, ठीक है, आपको सबमिट करना रहता है विद पेरेंट्स साइन और विद योर साइन। ठीक है, कई कॉलेज में क्या रहता है, एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है जो कि आपको बाद में आप बनवा के जमा कर सकते हो और बाद में डॉक्यूमेंट अपना वापस ले सकते हो। तो यदि आपका किसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तो कर दो सबमिट, फिर बाद में आपका एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बनवा लेना, एफिडेविट बनवा लेना, फिर उसको सबमिट कर लेना, फिर अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हो। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि ऐसी चीजें होती हैं तो आप सबमिट कर दो, तो उसको बाद में आप डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हो, कॉलेज में डॉक्यूमेंट रह रहे हैं। लेकिन ट्राई करना कि आपको अदर डॉक्यूमेंट टीसी और माइग्रेशन के अलावा सबमिट ना करना पड़े। ओके, टीसी माइग्रेशन एंड कैरेक्टर के अलावा। ठीक है गाइस, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यदि कोई सबमिट करवाता है तो आप कर दो। अब क्या है, इसके कुछ नहीं होता है। जो भी था कि एंटी रैगिंग आप बनवा सकते हो। एंटी रैगिंग क्या है कि आपको एक प्रोफोर्मा रहता है जो कि हर कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का रहता है, जो कि मतलब कॉलेज ही में देता है। ठीक है, जैसे कई कॉलेज में तो वो रहते हैं आपसे या 150 या 300 रुपए लेते हैं, वो वही कॉलेज में आपका एफिडेविट बनवा देते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो गई, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको कैसे करनी है, उसके बाद आपको एडमिशन स्लिप लेना है, आपको उसके बाद आपको चेक कैंडिडेट स्टेटस करना है और आपको फीस सबमिशन करनी है। इस तरह से आपकी पूरी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये आपकी पूरी अलॉटमेंट लेटर आने के बाद की पूरी कहानी, जो कि मुझे आपको लोग को बतानी थी। आपको आई थिंक बिल्कुल हर एक चीज क्लियर हो गया। यदि कोई भी चीज क्लियर नहीं होगा ना यार, कमेंट में कर लेना, कमेंट पूछ लेना। लेकिन एक चीज और किया करूँगा, देखो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही, ठीक है, और मुझे अपनी क्लास लेनी रहती है, 10 से 6 बजे क्लास रहती है, और उसके बाद मैं फ्री टाइम में वीडियोस बनाना रहता है, साथ में मुझे अपनी अदर चीज़ की भी पढ़ाई करनी रहती है, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग को ज़रूरत रहती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं सबके कमेंट के रिप्लाई तो नहीं दे सकता, अभी क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे, लेकिन मैं भी वो इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं जिसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी ने एक तरह के सवाल कर रखे हैं तो उसमें से मैं किसी एक का रिप्लाई दे देता हूँ, तो आप जाके सबके कमेंट पढ़ लेना, ताकि आपके साथ क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। और कुछ ऐसे जो कमेंट होते हैं कि इतने रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके उसमें समय लगता है, मुझे जाके कोई लिस्ट एनालाइज करनी पड़ती है, फिर जाकर मैं रिप्लाई दे पाता हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो उसमें आप थोड़ा सा बुरा मत मानना कि ऐसा है कि थोड़ा समझो भी 10 से 6 कॉलेज रहता है, फिर उसके बाद अदर टाइम्स में वीडियोस बनाना, वीडियो एडिट करना, फिर वीडियो रिसर्च करना, फिर वीडियो पब्लिश करना, काफ़ी बिजी काम रहता है, तो उसमें आप बुरा मत मानना गाइस। तो आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता ही देता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं मैं वहाँ पे आपको अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैंने आप बात कर ली किस चीज़ के बारे में, यहाँ मैंने बात कर ली अलॉटमेंट लेटर आने के बाद की जो अपनी कहानी रहती है। हाँ, वापस जाते हैं, मैंने कहा था अपग्रेड के बारे में बताएंगे, अपग्रेड का कितना बड़ा रोल रहता है। जिससे मैंने भी इस लड़के का दिखाया जो भी था कि इसको क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट राउंड में क्या मिला था, रीवा का वो मिला था इलेक्ट्रिकल ईसी ब्रांच, फिर इसको क्या मिल गया, उसको मिल गया वहाँ पे अपना उज्जैन में डबल ई मिल गया। ऑब्वियसली रीवा से बेटर है उज्जैन वाला कॉलेज, ठीक है। तो उसमें आपको जाके क्या करना है, अपग्रेड जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल आपको 10-30 रुपीज़ का, आपको बता रहा हूँ 10-30 रुपीज़ का, पिछले साल तो इतनी था, इस साल भी शायद नहीं है, आपको 10-30 रुपीज़ का आपको अप्लाई करना रहता है, आपको एक फॉर्म भरना रहता है। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आता है, आपको लगता है कि आपको यार यूएससी का आपको मैकेनिकल मिल गया, आप बोल रहे हो नहीं यार मुझको यूएससी का मैकेनिकल नहीं, यूएससी में आपको सीएस मिल सकती है, या आपको एमआईटीएस में कुछ और मिल सकता है, या आपको जेईसी में कुछ मिल सकता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। यदि नहीं भी लगता है ना, मैं बोलता हूँ रिस्क लो भाई, देखो रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, रिस्क नहीं है यहाँ पर, आपकी सीट तो है ही, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर अपग्रेड। यहाँ पर आपको अपकमिंग है, जैसे ही 3 तारीख को आएगा वैसे ही यहाँ चालू हो जाएगा, तो आपको क्लिक हेयर करना, सिंपल आपको अपना नंबर डालना है और लॉगिन करना है, फिर आपको डायरेक्ट अपग्रेड के लिए अप्लाई फॉर अपग्रेड लिखा होगा, अप्लाई फॉर अपग्रेड कर देना है। साथ में आपको 10-30 रुपीज़ की आपकी वो रहती है स्लिप, ठीक है, पेमेंट, आपको वो पेमेंट करना रहता है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना गाइस,
तो उसके बाद आपका स्टेटस जाके चेक करोगे तो अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाकर कॉलेज रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इंतजार करना है 8 अक्टूबर का। 8 अक्टूबर को आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। यदि आपकी रैंक आपकी चेंज हो गई होगी तो कुछ इस तरह का आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ये था, अपग्रेडेड ये है। तो अब आपकी क्या है, इस लेटर में आपको ये कॉलेज में ये ब्रांच नहीं मिल सकती है, आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं मिल सकती है। अब आपकी ब्रांच क्या हो गई, इस कॉलेज में ये ब्रांच हो गई है, आपको अब इसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आपका पुराना वाला ही रहेगा, यहाँ आपकी सीट नहीं जाती है, आपके अपग्रेड करने में आपकी सीट नहीं जाती है। यदि आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आपको पुराने कॉलेज तो पक्का ही है, यदि अपग्रेड हो जाता है तो आपको कोई नया कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। तो अपग्रेड क्या है, कैसे अच्छा होगा, आपकी ऑल अबाउट आपने चॉइस फिलिंग कैसे की है, मैंने चॉइस फिलिंग बता रखी है। यदि आप उस हिसाब से यदि आपने चॉइस फिलिंग की होगी तो आपके पूरे चांस है कि आपका एक अच्छे कॉलेज में अपग्रेड हो पाएगा यदि आपकी रैंक लगती है, अन्यथा आपका जो कॉलेज पहले मिला है आपका वो रहेगा। तो आपके अपग्रेड प्रोसेस आगे समझ में सिंपल 10-30 रुपीज का पेमेंट करना रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये बात थी अपनी अपग्रेड प्रोसेस की, साथ में आपकी अलॉटमेंट लेटर की, कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद क्या प्रोसेस रहने वाली है। आई थिंक आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके रिगार्डिंग, क्या कहता हूँ, अपने रिगार्डिंग अलॉटमेंट लेटर और अलॉटमेंट लेटर आने के बाद करना क्या है। मैंने पूरी प्रोसेस फुल डिटेल में बता दी है गाइस, आपने वीडियो बस शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखी हो, ठीक है। अपडेट प्रोसेस क्या होती है, अपडेट कैसे करना है, ये भी जान लिया हमने। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपको एडमिशन कैसे लेना है पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैंने उसका एक समावेश बता दिया इतनी देर की वीडियो में। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रही होगी। अब बात कर लेते हैं यार अपने चैनल की। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो यार। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं ऐसे अपनी फ्री टाइम में निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। देखो अभी आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, मैं अभी बहुत सारी वीडियोस ऐसे बनाने वाला हूँ फ्यूचर कि आपको फ्यूचर में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आप कैसे एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए या प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए, या गेट के साथ साथ प्लेसमेंट की या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो सारी चीजें हम वेल डिटेल जानेंगे, पूरे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लोगों ने कैसे गेट निकाला और कैसे जाके IIT से एमटेक कर रहे हैं। सारी डिटेल्स मैं आपके इस चैनल पे मैंने प्लान किया है, जो कि मैं आगे लाऊंगा। अभी तो फिलहाल आपने कॉलेज में एडमिशन लो, ऑल द बेस्ट फॉर योर अलॉटमेंट लेटर। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, ठीक है, तो लाइक कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए गाइस, और मिलते हैं फिर अलॉटमेंट लेटर वाले दिन एक वीडियो लाएंगे, उस दिन शॉर्ट वीडियो बात करेंगे शाम को डिस्कशन से। चलो गाइस आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।